सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग सब कैसे हैं? खुश नहीं है क्या आप लोग? हम लोग को हमेशा खुश रहना है ना, केवल संडे के दिन नहीं, हम लोग को हर दिन खुश रहना है, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है? हम लोग को हमेशा उदास रहना है, हमेशा आनंदित रहना है। ठीक है, हम लोग सब लोग आनंदित रहेंगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो हम लोग इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितने हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, जो चाहे रांची के हो चाहे रांची से बाहर हो, मैं आप सबों का इस ऑनलाइन संडे स्कूल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सब लोग एक साथ जुड़ पाए हैं परमेश्वर पिता को समय देने के लिए और इस संडे स्कूल को चलाने के लिए। तो इस संडे स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे और उससे पूर्व हम लोग किससे प्रार्थना करेंगे? हम लोग परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे और इस संडे स्कूल को शुरू करेंगे। तो इस संडे स्कूल को शुरू करने के लिए मैं एलिसन दीदी को बुलाऊंगी कि एलिसन दीदी आप ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आइए हम संडे स्कूल को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करें। सब हाथ जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता खुदावन, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आए हैं पिता, और आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी कि आपने इतने सुंदर सुबह भोर को हमें देखने का मौका दिया पिता, इतने अच्छे दिन को मौका दिया पिता देखने का, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम फिर से संडे स्कूल को स्टार्ट कर पाए हैं पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। संडे स्कूल को चलाने में हमारी मदद, हमारी अगुवाई, हमारी सहायता कीजिए पिता। जो भी मैसेज दिए जाते हैं पिता, हम सारी मैसेजों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, कि हर एक तक पिता वो मैसेज पहुंचने पाए और आने वाले दिनों में बहुत सारे फल को लाने वाले होने पाए, दूसरों को भी बताने वाले होने पाए पिता। हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता। हम जो भी कार्य करें पिता, हम आपकी अगुवाई, मदद और सहायता में करने पाए। इस संडे स्कूल को चलाने में मदद करें पिता। हर एक बच्चों को आप प्यार करते हैं पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रत्येक बच्चों को नाम ब नाम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं पिता, हर एक की पढ़ाई लिखाई में आशीष और अगुवाई कीजिए पिता, और आपके वचनों को ऐसे वे सुनते चले जाए, एक्शन सॉन्ग को सीखने वाले होने पाए, दूसरों को बताने वाले होने पाए पिता, आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता, और आपके प्रेम को इस जगत तक बांटने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हर एक की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और हर एक को पिता आपने अच्छा स्वस्थ दिया है पिता, ताकि वो हष्ट पुष्ट पिता रहकर इस पृथ्वी पर रहकर तेरे नाम की महिमा स्तुति कर पाते हैं। प्रत्येक को मैं फिर से आपके हाथों में सौंपती हूँ। जब तक ये संडे स्कूल चलेगा पिता, मनों को भटकने से बचाइएगा पिता, ये संडे स्कूल को अच्छे से चलाने में हमारी मदद सहायता कीजिएगा। यह प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एलिसन दीदी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ओपनिंग प्रेयर में हम लोगों की अगुवाई की। लेकिन समीर दादा, क्या आपको लगता है कि बच्चे खुश हैं? आवाज तो नहीं आ रहा है, लग नहीं रहा है कि वो खुश है, अभी भी सो रहे हैं लगता है। हमको भी लगता है बच्चे सभी लोग सो रहे हैं। आप लोग सो रहे हैं क्या? नहीं सो रहे हैं। नहीं सो रहे, जगे हुए हैं। हाँ, तो आंखों को भी जगा के रखना है, मन को भी जगा के रखना है, ठीक है? तो हम लोग के लिए अभी क्या का समय है? एक्शन सॉन्ग। लेकिन एक्शन सॉन्ग से पूर्व हम लोगों को प्रेयर सॉन्ग करना है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, आप लोग को याद है। तो हम लोग सभी लोग अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और हम लोग प्रार्थना गीत से शुरू करेंगे।
प्रभु तू आजा मेरे मन में, तू ही है मेरी आशा, तू है मेरा भरोसा। इस दिल को शांति से भर दे हे प्रभु। मेरे मन में प्रभु तू आजा मेरे मन में, तू ही है मेरी आशा, तू है मेरा भरोसा। इस दिल को शांति से भर दे हे प्रभु। मैंने ये जीवन सौंपा है तुझको, अब से इस जीवन को तू संभाल हे प्रभु। मैंने ये जीवन सौंपा है तुझको, अब से इस जीवन को तू संभाल हे प्रभु। आजा मेरे मन में, आजा मेरे मन में, आजा आजा आजा। कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे हम लोग? मेरा नाम सोएंसो। हाँ, मेरा नाम तो लेकिन सोएंसो नहीं है। तो हम लोग आप लोगों की फरमाइश में ये गाना, ये एक्शन सॉन्ग जरूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने दादा दीदी लोग हम लोग को दिखलाई दे रहे हैं, फिर उन लोगों से पूछेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या दादा दीदी आप लोग तैयार हैं? यस। दादा दीदी लोग तो बहुत खुश है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहुत खुश रहे, क्योंकि हम लोगों को किसकी आराधना करना है, किसकी स्तुति करना है? अपनी परमेश्वर की। और परमेश्वर की जब हम लोग स्तुति करते हैं, उसके लिए नाचते हैं, गाते हैं, तो परमेश्वर पिता खुद यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो हम लोग बिना देरी करते हुए सबसे पहला एक्शन सॉन्ग करेंगे, मेरा नाम सोएंसो। मेरा नाम सोएंसो, मैं हूँ यूजलेस। मेरा नाम सोएंसो, मैं हूँ यूजलेस। मैं एक बुद्धू, सबसे बुद्धू, मैं हूँ जीरो। मैं एक बुद्धू, सबसे बुद्धू, मैं हूँ जीरो। यीशु मसीह के आने के बाद मैं बन गया हीरो। यीशु मसीह के आने के बाद मैं बन गया हीरो। ला 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 ला
बड़ी मजा लगेला। क्या आप लोगों को मजा करना है? बस एक ही जन का आवाज आ रहा है, जोर से बोलिए, क्या आप लोग को मजा करना है? वेरी गुड, इसी तरह हम लोग को खुश रहना है। तो दादा दीदी लोग, आप लोग भी मजा करने के लिए रेडी है? यस। ठीक है, हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे, बड़ी मजा लगेला। प्रभु नदी नाला से आकाश में सजाए प्रभु चांद तारा से धरती बनाए प्रभु नदी नाला से आकाश में सजाए प्रभु चांद तारा से दुनिया सुंदर लागे दुनिया सुंदर लागे बड़ी मजा लगे बड़ी मजा लगे बड़ी मजा लगेला बड़ी मजा लगेला रे बड़ी मजा लगे बड़ी मजा लगेला कोना कोना शैरो कोना यीशु वचन लगेला यीशु वचन लगेला कोना कोना शैरो कोना यीशु वचन लगेला यीशु वचन लगेला बड़ी मजा लगेला रे बड़ी मजा लगे बड़ी मजा लगेला बड़ी मजा लगेला रे बड़ी मजा लगे बड़ी मजा लगेला कोना शैरो कोना यीशु वचन लगेला यीशु वचन लगेला कोना कोना शैरो कोना यीशु वचन लगेला यीशु वचन लगेला बड़ी मजा लगेला रे बड़ी मजा लगे बड़ी मजा लगेला बड़ी मजा लगेला रे बड़ी मजा लगे बड़ी मजा लगेला मजा आया? मजा लगा कि नहीं? कौन सा करेंगे अगला एक्शन सॉन्ग? जल्दी से बताइए और जोर से बोलिए ना। बड़ा मछली बड़ा मछली बड़ा मछली बड़ा मछली। ठीक है, बड़ा मछली हम लोग करते हैं। बचना, बड़ा मछली को कौन खा गया था? योना खा गया योना खा गया था बड़ा मछली को। योना बड़ा मछली खा गया था कि योना को बड़ा मछली खा गया था। योना को बड़ा मछली खाया था कि बड़ा मछली योना को खाया था? चलिए बताइए तो। हमको तो लगता है योना बड़ा सा मछली को खा गया था, आप लोग को क्या लगता है? लेकिन मुझको पता है कि आप लोगों को पता है कि योना मछली को नहीं खाया था, मछली ने योना को खाया था। तो ठीक है, हम लोग सब लोग क्या एक्शन सॉन्ग करेंगे? बड़ा मछली। रेडी है ना आप लोग? ठीक है, हम लोग बड़ा मछली वाला मछली बड़ा मछली योना को खा गया रे बड़ा मछली योना को खा गया रे मछली ससुर ससुर भागने लगी मछली ससुर ससुर भागने लगी 3 दिन के बाद
सोना को उगल दिया। आप लोग भी उगले कि नहीं उगले? उगले। उगले ना, ठीक है। तो अब दादा दीदी लोग से पूछते हैं कि दादा दीदी लोग को कौन सा एक्शन सॉन्ग करना है। तो दादा दीदी लोग आप लोग कौन सा एक्शन सॉन्ग करना चाहते हैं? लगता है दादा दीदी लोग को अफ्रीका जाने का मन कर रहा है। क्या आप लोगों को मन कर रहा है अफ्रीका जाने का? हाँ। केवल एक को जाना है क्या? चलिए हम लोग सब लोग मिलके जाएंगे अफ्रीका, और वहाँ का एक एक्शन सॉन्ग है जो आप लोगों को बहुत पसंद है, बाम्बेला। क्या आप लोग इस एक्शन सॉन्ग को करना चाहते हैं? हाँ। नाचने आ गया। ठीक है, हम लोग इस अफ्रीका वाले एक्शन सॉन्ग को करेंगे। क्या आप रेडी हैं? यस। 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 सारे लोग कौन सा गाएंगे? गुल्ली 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 गुल्ली। गुली 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 कर ये घूम आए अफ्रीका से। क्या होता है? सारे लोग लगता है फिर से अफ्रीका जाना है। कहाँ गए अफ्रीका? हाँ, आप लोग तो अच्छा, घर ही ठीक में है, हैं दीदी लोग की अभी। तरफ से एक फरमाइश आया है, झूम रही बड़ा मजा आया। भी कर गए। क्या आप लोग करना और चाहते हैं? करेंगे। झूमना चाहते हैं? नहीं नहीं, अब कोई और गाना ठीक गाएंगे, है, ये हम गाना लोगों को का बाधा आखिरी नहीं। एक्शन सॉन्ग होगा तो कौन सा अब तक गाएंगे? के लिए। उसके बाद फिर से हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। तो अभी के लिए क्लास एक्शन सॉन्ग करेंगे। ये झूम रही धरती का गाना होता है, किसकी महिमा करने के लिए? फिर से अफ्रीका जाना है आप लोग को। अच्छा ठीक है, दीदी लोग की तरफ से एक फरमाइश आया है। ठीक है, हम लोग रेडी हो जाते हैं और झूमने के लिए। क्या आप लोग करना चाहते हैं? झूमना चाहते हैं? ठीक है, ये हम लोगों का आखिरी एक्शन सॉन्ग होगा। अब तक के लिए। उसके बाद फिर से हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। तो अभी के लिए एक्शन सॉन्ग करेंगे, झूम रही धरती का गाना, किसकी महिमा करने के लिए? हम लोग रेडी हो जाते हैं और झूमने के लिए। Yeshua,
अपने घरों में हिल हिल के नाच रहे थे? हमको तो दिखाई भी नहीं दिया। क्या सच में आप लोग हिल हिल के नाच रहे थे? ठीक है, हम लोग तो देख रहे थे कि कौन बाबू कौन मैया लोग हिल हिल के परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना कर रहे थे कि नहीं। तो आप सभी लोग बहुत खुशी से बहुत आनंद पूर्वक कर रहे थे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही एक्शन सॉन्ग करेंगे। और अब क्या समय हो चला है? कुछ कुछ खाने का ना, हमको लगता है कुछ कुछ खाना चाहिए अभी। क्या? बाइबल पढ़ने का। हाँ, तो बाइबल भी हम लोगों के लिए क्या है? आत्मिक भोजन है। जो बाइबल में परमेश्वर पिता का वचन है वो क्या है? हम लोगों के लिए एक भोजन है, एक आत्मिक भोजन है। तो क्या आप लोग को भूख नहीं लग रहा है? भूख लग रहा है? आप लोग तो नाश्ता तो कर लिए है ना? तो अब ये समय है, हाँ, अब ये समय है हम लोगों के लिए आत्मिक भोजन खाने का। तो हम लोग अभी इस समय अंशु दीदी को बुलाएंगे। अभी अंशु दीदी को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि अंशु दीदी आप आए और बच्चों के बीच में परमेश्वर पिता के वचनों को बांटे। और जो यीशु मसीह चाहते हैं आज बच्चों को बताना, बच्चों के बीच में बांटना, वो आप बच्चों को बताएं और हम लोग सब लोग इस आत्मिक भोजन को जरूर लें। तो अंशु दीदी, मैं आपको अभी, अंशु दीदी आप आए और बच्चों के बीच में परमेश्वर पिता के वचनों को बांटे। और जो यीशु मसीह चाहते हैं आज बच्चों को बताना, बच्चों के बीच में बांटना, वो आप बच्चों को बताएं और हम लोग सब लोग इस आत्मिक भोजन को जरूर लें। तो अंशु दीदी, मैं आपको अभी समय देती हूँ। अच्छा, और आप लोग आज सुबह उठे तो क्या किए? प्रार्थना किए? आप सब तैयार हैं ना पढ़ने के लिए बाइबल? तो अब हम लोग ना एक कहानी सुनेंगे, ठीक है? ठीक है, तैयार ये है पढ़ने कहानी के लिए। आप लोग के सबके पास बाइबल है? आप लोग देखते होंगे ना? अच्छा, कि और आप लोग बच्चे लोग तो बहुत समझदार होते हैं। तो क्या किए? प्रार्थना की है ना? समझदार। हाँ हाँ। तो अब हम लोग ना एक कहानी सुनाएंगे हमको। ठीक है। ये कहानी आप लोग के जैसे छोटे बच्चे की है। एक बच्चे जिसका नाम था दाऊद, उसकी कहानी हम लोग होंगे ना कि हाँ, बच्चे लोग तो बहुत समझदार होते हैं। आप लोग हैं ना समझदार? एक था दाऊद, हाँ, और उसका वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा हमको। वो ना बेतलहम में रहता था, ठीक है? आज ऐसे ही एक बच्चे आप लोग सब सुन रहे हैं, जिसका नाम था दाऊद, उसकी कहानी हम लोग सुनेंगे। एक था दाऊद, तो दाऊद था और उसका ना बेतलहम में रहता था, ठीक है? वो ना बेतलहम में रहता था, पिता था उसका नाम ईशय था। तो एक दिन क्या होता है, आप लोग सब सुन रहे हैं, वो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा होता है। तो उसके पापा क्या बोलते हैं कि तुम जाओ, और उसका बड़ा जो भाई लोग था, वो लोग ना एक दाऊद था कर गया था, ठीक है? वो ना बेतलहम में रहता था, ठीक है? और खाना देकर आओ। पिता था उसका नाम ईशय था। तो दाऊद क्या करता है कि एक दिन क्या होता है कि वो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा होता है। तो लेकिन पापा क्या बोलते हैं कि उसके पास तो और भेड़ बकरियां थी ना, तो किसके पास का बड़ा जो भाई लोग था, तो वो लोग ना करता है कि खोजता है किसी को, ठीक है? तो और उसके पास अपनी भेड़ बकरियों को रख को खाना देकर आओ बोलता है। और भेड़ बकरियां, तो दाऊद क्या करता है कि ठीक है, अपने मालिक के पास को छोड़कर किसी और के पास रह सकती है, क्या आएंगे? लेकिन हाँ, उसके पास तो कोई भेड़ बकरियां थी ना, तो वो किसके पास छोड़ता? तो फिर वो क्या करता है कि खोजता है किसी को। हाँ, तो वैसे ही दाऊद जो था वो किसी के पास, कोई जान पहचान वाले के पास अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ देता है और खाना लेकर के अपने भाई लोग से मिलने चला जाता है। अब क्या होता है कि
दाऊद जाता तो है और वहाँ पर क्या देखता है कि एक विशाल एकदम बहुत ही बड़ा जिसका नाम था गोलियत, वो निकलता है। आप लोग जानते हैं गोलियत को? हाँ। तो ये गोलियत निकलता है और वो इस्राएलियों को है ना ललकारता है कि कौन है यहाँ पर जो मुझसे लड़ाई कर सकता है, ऐसे बोलता है। और वो कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, बोलता है कि मेरे से कोई बड़ा नहीं है, हम सबसे बड़े हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता, ऐसे बोलता है। तो दाऊद ऐसा सुन सकता था क्या? क्योंकि वो तो परमेश्वर का भय मानता था ना, तो ऐसा तो नहीं सुन सकता है ना। तो परमेश्वर को कोई हरा सकता है क्या? नहीं ना। हाँ, तो दाऊद भी बोलता है कि परमेश्वर को कोई नहीं हरा सकता, और ये जो बोल रहा है उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, है ना, है ना। तो फिर वो वहाँ पर जो सैनिक रहते हैं उन लोग को बोलता है कि इसको कोई मार नहीं सकता है क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है कि गोलियत को मार सके, तो अब क्या करें। फिर दाऊद ये सब बात कर ही रहा होता है कि उसका भाई आ जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो भेड़ बकरी चराना था और तुम यहाँ पर आकर सैनिकों से बात कर रहे हो। हाँ, अपना काम नहीं कर सकता। आप लोग को बोलते हैं ना आपके बड़े भैया दीदी लोग कि अपना काम करो, डांटते हैं ना कभी कभी। हाँ, लेकिन जो छोटा लड़का दाऊद था वो बोलता है कि यहाँ पर मैं ऐसे कुछ तो किया ही नहीं हूँ, मैं तो बस सुन रहा हूँ सबकी बात कि गोलियत के बारे में सब क्या बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, गोलियत तो अपना सबको चिल्ला के चला जाता है, सबको बोल के चला जाता है कि हमको कोई नहीं हरा सकता। अब दाऊद जो है वो ऐसा सैनिकों से बात किया और उसका भाई जो उसको डांटा, उसके बाद जो उसका सेना का प्रमुख था वो सुन लेता ये सब बात कि दाऊद के बारे में क्या बोला जा रहा है सब, कि एक छोटा लड़का है, बस वही चाहता है कि हम गोलियत को मारें। ठीक है, आप सब सुन रहे हैं ना? हाँ, तो जो शाऊल होता है वो दाऊद को बोलता है कि तुम तो इतने छोटे हो, अभी ठीक से बड़े भी नहीं हुए हो, और जो गोलियत है ना वो बचपन से ही शक्तिशाली है, उसको कोई बलवान है, ऐसे बोलता है। तो तुम तो छोटे हो, कैसे उसको हरा पाओगे। तो फिर दाऊद बोलता है कि मैं जब भेड़ बकरियां चराता हूँ ना, तब शेर और भालू मेरे जो भेड़ बकरियां हैं उसको ले जाते, तब मैं ही उन्हें बचा कर लाता हूँ। तो वैसे ही मैं गोलियत को मार डालूँगा और हम लोग सब जीत जाएंगे, ऐसे बोलता है। लेकिन अभी जो सेना था उसके पास कोई था भी नहीं कि कोई उसकी मदद करे, सब लोग तो हार मान चुके थे, सब डर रहे थे गोलियत से। तो और ये छोटा बच्चा दाऊद जो था वो इतना ज़्यादा दिखा रहा था कि हम ये कर सकते हैं। तो शाऊल जो है वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपना जो लड़ाई करते वक्त जो कपड़े पहनते हैं ना, देखे आप लोग? बाहुबली देखे हैं?
उसमें जैसे पहनता है ना लड़ाई करते वक्त, झीलम पहनता है। उसका ढीला हो जाता है, ढीला। हाँ हाँ, तो वैसे ही जो है, और वो चल भी नहीं पाता। हाँ, लेकिन जो दाऊद है वो उसको पहन लेता है, लेकिन उसके नाप का तो वो था नहीं, और वो कभी ऐसा सैनिकों वाला कपड़ा पहना भी नहीं था, तो उसको आदत भी नहीं था। तो वो क्या करता, वो खोल देता है। वो चल भी नहीं पा रहा था तो वो खोल देता है वो सारे जो भी लड़ाई के वस्त्र हैं। तो फिर वो अपने साथ बस एक लाठी लेता है और गोफन लेता है ना। हाँ हाँ, और गोफन के साथ वो और क्या चीज़ लेता है? पत्थर। पत्थर। हाँ, पत्थर। और पत्थर कितने पत्थर लेता है वो? कितने पत्थर? 5 पत्थर। हाँ हाँ, 5 पत्थर लेता है वो। नदी से 5 चिकने पत्थर लेता है और वो बस उतना ही लेकर निकल जाता है। अब सामने जो रहता है गोलियत, वो तो जब देखता है दाऊद को तो वो तो हंसने लगता है कि अरे ये छोटा लड़का मुझसे लड़ेगा। छोटा बच्चा को देख के तो हंसी ही आ जाएगा ना उसको, गोलियत को आएगा ना कोई जब। हाँ, सोच रहा होगा हाँ, गोलियत ऐसा सोच रहा होगा कि ये कैसे मुझसे लड़ेगा, इसको तो ठीक से चलना भी नहीं आता है, ये क्या मुझे मारेगा, ऐसे सोच रहा था। क्योंकि गोलियत तो बहुत विशाल कद का था ना, बहुत ऊंचा था, बहुत शक्तिशाली था, है ना? था ना? हाँ, तो फिर वो जो दाऊद को बहुत कम समझ लेता है, और फिर बोलता है, हंसते रहता है और सोचता है कि इसको तो एक ही बार में मार के हम लोग मार ही देंगे। तो दाऊद जो है वो बोलता है कि परमेश्वर, तुम तो अपने घमंड में इतने चूर हो गए हो कि तुम्हें पता भी नहीं है कि परमेश्वर तुमसे भी बड़े हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसे बोलता है दाऊद। लेकिन जो गोलियत है वो तो पूरा एकदम घमंड में चूर है, उसको तो कोई नहीं हरा सकता, ऐसा सोच रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि दाऊद जो है वो नीचे से कुछ पत्थर उठाता है और उसको ऐसे मारता है ना कि सीधा गोलियत के सर में लगता है। और जो पत्थर है वो इतनी तेजी से लगता है कि जो गोलियत का सर है उसमें एक छेद हो जाता है। खून निकलता है। हाँ, खून निकलता है। हाँ, छेद हो जाता है पूरा। आप सोच सकते हो कि वो दाऊद कितना शक्तिशाली हो गया था, सिर्फ परमेश्वर उसके साथ था इसलिए। हम लोग ऐसा कभी देख सकते हैं क्या कि बस एक पत्थर से किसी का सर फोड़ दे? नहीं ना, बस फूट सकता है लेकिन पूरा आर पार ही हो जाए, ऐसा तो नहीं देखे हैं ना हम लोग कभी। नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पर इतना दाऊद में इतना शक्ति आ जाता है कि वो गोलियत का पूरा सर ही तो छेद करके वो पत्थर पार हो जाता है। तो छेद हो गया तो अब तो जो गोलियत है वो गिर जाता है ना? सब जो लोग हंस रहे थे दाऊद पर, सब कोई शांत हो जाते हैं। अब जब गोलियत ही नहीं रहा तो वहाँ पर और क्या लड़ाई हो सकता है? तो वहाँ पर जो भी फिलिस्ती सेना थी वो लोग डर के मारे वो मैदान छोड़कर भाग गए। हाँ, भाग गए। तो ऐसे हम लोग का जो दानियल है, छोटा बच्चा, वो जीत जाता है। तो आज का स्टोरी का मोरल क्या था पता है आपको?
हाँ एकदम सही, एकदम सही। और सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो, हम लोग को कभी भी कोशिश कर, हाँ हाँ हारता ही है, लेकिन हम लोग को भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है और मेहनत भी करना है ना? करेंगे ना? हाँ हाँ, कोशिश करना है। कोशिश करना है, हाँ। और तब कोशिश करेंगे तो हम लोग तो ज़रूर जीतेंगे, है ना? कोशिश करना ही मारना है। हाँ नहीं मारना चाहिए, कोशिश करना तो जीतते ही है। हाँ, तो जब कभी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग ये दानियल और गोलियत का स्टोरी याद करना, ठीक है? हमेशा याद करना, हाँ। और फिर दानियल जैसे जीता, सॉरी दाऊद जैसे जीता, वैसे ही आप लोग भी जीत जाओगे, है ना? स्टोरी सबको समझ आया ना? हाँ, तो आप लोगों के लिए एक टास्क है। टास्क समझते हैं क्या होता है? हाँ, तो आपके घर में जो भी गेस्ट आएंगे, सुनाई दे रहा है? हाँ, आपके घर में जो भी गेस्ट आएंगे या गेस्ट नहीं आए तो आपके घर में जो कोई भी है, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, उन लोग को आप किसी को भी ये वाला स्टोरी आप शेयर कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, शेयर करने से पता है ना क्या होता है? क्या होता है बताइए? ब्लेसिंग्स देते हैं। क्या होता है? परमेश्वर ब्लेसिंग देते हैं। हाँ वो ब्लेसिंग्स देते हैं। हाँ, और आप लोग किसी को शेयर करोगे ना, तो आप लोग और अच्छे से क्या बोलते हैं, बुद्धिमान ही बनोगे, है ना? तो शेयर करना, हाँ। आप लोग करेंगे ना? सबका आवाज, करेंगे। सबका आवाज नहीं आ रहा है। सबका आवाज नहीं आ रहा है, सब करेंगे ना? हाँ सबको कहानी शेयर करेंगे। हाँ, और आप लोग बताइए कि स्टोरी में जो दाऊद था, उसके पिता का नाम आपको याद है? स्टोरी ईशा, सही, हाँ एकदम सही। और दाऊद, हाँ सही सही। और दाऊद ने गोलियत को कितने पत्थरों से मारा? हाँ हाँ, सही जवाब। हाँ, आप लोग गाना जानते हैं ना, लगता है ये वाला आता है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आप लोग ज़रूर ये स्टोरी को शेयर करना, है ना? और आप लोग नेक्स्ट वीक जब हम लोग से मिलेंगे ना, तब आप बताना कि आप शेयर किए हो या नहीं, है ना? ठीक है? याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? हाँ, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आज
सब बच्चे आंख बंद करेंगे, अंतिम प्रार्थना कर लेंगे, ठीक है। हाथ जोड़िए, आंख बंद कर लीजिए। प्यारे पिता, आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इन बच्चों को जो कुछ भी आज हमने पढ़ाया है पिता परमेश्वर, तो आशीष दे कि ये सब उन चीज़ों को अच्छी तरह सीखें पिता परमेश्वर, अपने जीवन में लागू करने पाए पिता। इन सारे बच्चों को तो आशीषित कर पिता परमेश्वर, ये अपने पढ़ाई में और अच्छे होने पाए पिता। ये इनका भविष्य पिता परमेश्वर और अच्छा होने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना को पिता तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और सर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। ठीक है, आमीन। ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो सीख गए होंगे ना। हम लोग इसी तरह सीख गए। वाह, आप लोग तो बहुत फास्ट है सीखने में। तो आप लोग दूसरों को भी सिखलाइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग और एक दो एक्शन सॉन्ग करेंगे और अभी वाला एक्शन सॉन्ग मेरे तरफ से। तो एक एक्शन सॉन्ग है, हो यीशु मोके बचाएला, मसीह मोके चलाएला। जितने लोग नहीं जानते हैं आप लोग दीदी लोग को देख के कीजिएगा, और जितने लोग जानते हैं आप लोग सब लोग झूम के नाचिएगा। तो हम लोग इस एक्शन सॉन्ग को बिना देरी करते हुए करते हैं। तो दीदी आप लोग रेडी है? यस। क्या बाबू मैया लोग आप लोग रेडी है? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या आप लोग खुश नहीं है? यस, यही हुई ना बात। ठीक है, हम लोग एक्शन सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। यीशु मुके बचाएला।
ये गाना तो जगाने वाला था। आप लोग नींद से जागे कि नहीं? जग गए। शायद बहुत लोग को ये वाला एक्शन सॉन्ग नहीं पता होगा, है ना? कोई बात नहीं, इस एक्शन सॉन्ग को हम लोग अगले दिन फिर से करेंगे। और एक लास्ट एक्शन सॉन्ग है और वो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों को कौन सा एक्शन सॉन्ग करना है? क्या? गिंग गैंग। आप लोग को रांची में रहना पसंद नहीं है क्या? हमको लगता है आप लोग को अफ्रीका जाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। ठीक है, आप लोग की फरमाइश मैं जरूर पूरी करूंगी। हम लोग फिर से अफ्रीका जाएंगे और उस गीत को गाएंगे, गिंग गैंग। आगे क्या? गिंग गैंग, गुली 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 गुली। ये गुली गुली क्या है? ठीक है, हम लोग इस एक्शन सॉन्ग को करेंगे, गिंग गैंग गुली गुली। एक्शन सॉन्ग करेंगे और आप लोग बिल्कुल भी उदास मत होइएगा, क्योंकि हम लोग हर सप्ताह हर संडे इसी दिन इसी जगह इसी समय हम लोग संडे स्कूल करने के लिए जमा होते हैं। तो अब हम लोग संडे स्कूल को अंत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। तो आप लोग सभी लोग साक्षी वाणी निकाल लीजिएगा। साक्षी वाणी 273, साक्षी वाणी 273 आप लोग सभी लोग निकाल लीजिएगा। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। और आप लोग इस गीत के दरमियान में ऑफरिंग ले सकते हैं, ऑफरिंग कर सकते हैं। और जिस तरह समय अच्छा बनेगा तो आप लोग उस ऑफरिंग को अपने यूथ रिप्रेजेंटेटिव को, या फिर जब संडे स्कूल खुल जाएगा ऑनलाइन, तो हम लोग सब लोग उस ऑफरिंग को दादा दीदी लोग को दे देंगे। तो हम लोग इस गीत को गाएंगे 273 साक्षी वाणी से, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा
लोग सबों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो बर्थडे होता है ना। आप लोगों का हैप्पी बर्थडे होता है ना। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त, जुलाई। ठीक है, इस जुलाई में हम लोगों के साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग जिनका भी इस जुलाई के मंथ में बर्थडे होता है, आप लोग ऐसे हाथ उठाइए तो। अलीना जल्दी आओ। जिनका भी जुलाई के महीने में बर्थडे होता है, आप लोग ऐसे हाथ को उठाइए तो। आज मेरा बर्थडे है। आज बाबू का बर्थडे है। अच्छा, बाबू का क्या नाम है? अलीना शारून मिंज। अलीना शारून मिंज। मैया है। मेरा पिता का। अच्छा ठीक है, हम लोग जितनों का भी बर्थडे इस जुलाई के मंथ में होता है, हम लोग सबों को विश करेंगे, है ना। विश करेंगे और हम लोग यीशु बाबा से प्रार्थना भी करेंगे आप सबों के लिए। और हम लोग सब लोग हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाएंगे। यहाँ पे भी दीदी का बर्थडे है, दीदी का भी जुलाई में होता है। और जितने लोगों का होता है, हम लोग सबों के लिए। दीदी लोग तो मेरे तरफ भी इशारा कर रही है। मेरा भी शायद बर्थडे होता है, लेकिन मेरा आज नहीं है। मेरा भी जुलाई में बर्थडे होता है। तो हम लोग सबों के लिए एक बार हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाएंगे और यीशु बाबा से प्रेयर करेंगे। आप लोग भी जोर से गाइएगा। तो दादा दीदी लोग के लिए हम लोग दादा दीदी लोग को विश करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। सबों के लिए एक बार हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाएंगे और यीशु बाबा से प्रेयर करेंगे। आप लोग भी जोर से गाइएगा। दादा दीदी लोग को विश करेंगे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सबों के लिए बहुत खुश है। बोलो, सबों को फिर से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जिनका बीत गया उनके लिए भी और जिनका आने वाला सबका बर्थडे है। तो हम लोग जुलाई के महीने में बिल्कुल नए बच्चों का जितने भी दादा दीदी लोग का बर्थडे होता है, हम लोग सब के लिए बुलाएंगे, हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाएं और सभी के लिए अभी हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। बोलो, किसका बर्थडे है? तो हम लोग संडे स्कूल को अब अंत करेंगे। सबका बर्थडे है। स्नेहलता दीदी को बुलाएंगे जुलाई के महीने में जितने भी बच्चों का, जितने भी दादा दीदी लोग का बर्थडे होता है, हम लोग सब के लिए हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाए और सभी के लिए अभी हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। तो हम लोग संडे स्कूल को अब अंत करेंगे और हम लोग स्नेहलता दीदी को बुलाएंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। तूने हर एक कोई को संभाले रखा प्रभु जी, और आज की इस बेला में पिता परमेश्वर सेवा की बेला में प्रभु आज हर एक को बंद करेंगे। आप पिता परमेश्वर हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। आपकी स्तुति और महिमा कर पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर आपने हर पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया प्रभु जी आपका समय में। पिता तूने हर एक को संभाले एक लोग प्रभु जी आज की इस बेला में महिमा कर पाते हैं, प्रत्येक लोग जीवित पाए जाते हैं। आप पिता परमेश्वर
परमेश्वर हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं आपकी स्तुति और महिमा इस करते हैं, मंथ प्रभु जी आपका जिन धन्यवाद जिन करते हैं। बच्चों का दादा दीदियों का प्रभु जी बर्थडे था प्रभु जी पिता परमेश्वर के लिए पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष को दिया बीते समय में बीते जीवनों में प्रभु जी तूने आगे बढ़ाए प्रभु जी और अनुग्रह करिए प्रभु जी आने वाले समय में भी पिता पाते उनके संग साथ एक लोग जीवित पाए जाते जीवन में और भी अधिकार से बढ़ाए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस मंथ प्रभु जी जिन यहाँ पर गाना बच्चों का दादा दी जाने वाले और जो भी वचन शेयर करते हैं पिता परमेश्वर तूने सारे दादा दादी से आशीष को बहुत ऐसे आशीष को दे जीवनों में प्रभु पिता परमेश्वर आगे बढ़ाए प्रभु जी बच्चों के साथ साथ प्रभु जी वे भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले तो उनके संग साथ सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और भी अधिकार से पिता परमेश्वर अभी पिता परमेश्वर इसको प्रार्थना करते हैं समय है पिता परमेश्वर हर एक पर गाना का आशीष को दे पिता जाने वाले और जो भी वचन शेयर करते हैं प्रभु जी संडे स्कूल चल सारे दादा दीदियों को बहुत ऐसे आशीष को दे कि पिता परमेश्वर प्रभु बच्चों के साथ साथ प्रभु जी वे भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के राज्य में अनुग्रह से सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर अभी संडे स्कूल खत्म होने का समय है पिता हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाने से तेरा राज्य चल पाए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे यीशु नाम और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और परमेश्वर प्रभु की प्रार्थना करके बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम और हमारे प्रभु क्रिस्त तेरा राज्य शक्ति तक तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी चलेगी। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे सबों को यीशु सहाय आप सबों को आज के संडे स्कूल में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप इस संडे स्कूल में ना जुड़े, आप अपने भाइयों को अपने दोस्तों को इस संडे स्कूल से जरूर जोड़े और दूसरों को लिंक शेयर करें और दूसरों को आप सबों को आज के संडे स्कूल में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज का मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगा ना संडे स्कूल में ना जुड़े, आप अपने भाइयों को मजा आया आप लोगों को संडे स्कूल से विश्वास करती हूँ जुड़े आज और दूसरों को लिंक शेयर करें और जो वचन का बीज बोया गया बहुत अच्छी रीति से बोया गया और हम लोग सब लोग परमेश्वर पिता की महिमा कर पाए। तो हम लोग अगले संडे फिर से आज का संडे स्कूल आप लोगों को अगले संडे हम लोग फिर से अच्छा लगा ना होंगे और आप लोग अपने नए दोस्तों को जरूर आया ताकि हम लोग सब लोग मिलकर परमेश्वर करते होती है आज और हम लोग बहुत परमेश्वर पिता के वचन का बीज बोया गया बहुत अच्छी रीति से बोया गया अंत करते हैं सब लोग परमेश्वर पिता की महिमा कर पाए। धन्यवाद। हम लोग अगले संडे फिर से अगले संडे हम लोग फिर से 8:30 बजे यहीं पे जमा होंगे और आप लोग अपने नए दोस्तों को जरूर लाइएगा ताकि हम लोग सब लोग मिलकर